जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आप सभी लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर कैसे पढ़ा जाए, भैया हम ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। ये सारे के सारे क्वेश्चन के जवाब मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ कि कौन सा बेस्ट रहेगा। सबसे बात करते हैं पहले ऑफलाइन ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग, अंतर क्या है। देखो, ऑफलाइन कोचिंग में आप जाओगे 3 घंटे की कोचिंग होती है, कोई सी भी कंपटीशन कोचिंग होती है 3 घंटे की होती है मिनिमम। मैं बता रहा हूँ मिनिमम 2 से 3 घंटे की होती है, लेकिन अधिकतर 3 घंटे की होती है क्योंकि चारों सब्जेक्ट की क्लास वो एक ही दिन में देते हैं। तो 4 सब्जेक्ट जिस तरह से मैंने पढ़ाई की थी, 4 सब्जेक्ट की एक ही दिन पे क्लास लेकर आना, कहीं ना कहीं 3 घंटे की क्लास लेके आना, 2 घंटे उसको 2 घंटे 3 घंटे रिवीजन करना, फिर 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेना, यानी कुल मिला के 8 घंटे का प्रोसेस था। अब मैं आपको बताता हूँ ऑफलाइन भी तो ऑनलाइन पढ़ाई करने का तरीका। 3 घंटे आप ऑफलाइन गए पढ़ने, उसके बाद उसका 2 घंटे रिवीजन किया आपने अच्छे से, फिर 2 घंटे आपने कहीं ना कहीं से ऑनलाइन भी तैयारी की, ऑनलाइन क्लास लेके आपने कहीं ना कहीं से अच्छी तैयारी की जो आपको वीक पॉइंट लगता है, और आपने फिर 1-2 घंटे उसका भी रिवीजन किया। उसके लिए 8 से 10 घंटे आपके लिए पास जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ ऑनलाइन के साइड इफेक्ट क्या है, ऑनलाइन के नुकसान क्या है। जी हाँ, नुकसान बहुत है ऑनलाइन के, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये बात जो बताने जा रहा हूँ बिल्कुल सत्य बात है। ऑनलाइन, मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन बहुत ही बेस्ट तरीका है। आजकल कोचिंगें सब ऑनलाइन हो चुकी है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी उपलब्ध है हमारे पास यूट्यूब पे, फ्री में भी आप लोग क्लास ले सकते हो। ऑनलाइन क्लास बिल्कुल मुफ्त क्लास लेके अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हो। लेकिन साइड इफेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग क्या होता है ना, कुछ लोग क्या 80% से ज़्यादा बंदे ऑनलाइन क्लास लेते हैं। ऑनलाइन का मतलब आप जान रहे हो, लाइव क्लास लेते हैं, लाइव पढ़ाई करते हैं। अब लाइव के मैं नुकसान बताता हूँ। लाइव के नुकसान ये होता है, 1 घंटे उसमें मुश्किल से 20-25 मिनट का जो पढ़ने का, मुश्किल से 20-25 मिनट का मटेरियल होता है। हम बोल सकते हैं 20-25 मिनट में जो हम क्लास खत्म आराम आसानी से कर सकते हैं, वो हम लाइव जाके 1 घंटे में भी कवर नहीं कर सकते हैं। यानी 20 मिनट की चीज़ हम 1 घंटे में कवर करते हैं। टाइम हमारा वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होता है, वहाँ पर हम लोग कमेंट में ज़्यादा ध्यान देते हैं। वहाँ पर इतना पढ़ाई में वो चीज़ हमको फिट नहीं बैठ पाती है माइंड से, माइंड में वो चीज़ आपके फिट नहीं बैठ पाती, फिर आप वही क्लास रिपीट में फिर देखनी पड़ती है आपको। ऐसा है या नहीं, ये सत्य बात है। अब मैं कहता हूँ ऑनलाइन क्यों अच्छी भी है। नुकसान तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये लाइव है, लाइव आप देखते हो तो नुकसान है। और अगर वही क्लास आप रिकॉर्ड क्लास देखो, लाइव कोई टीचर लाइव पढ़ा रहा है, आप लाइव ना पढ़ के आप लोग उसी क्लास को रिकॉर्ड क्लास देखो, और जहां पर ऐसी बात आए वहां स्किप कर करके देखो। जो पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी देखो ऐसे ही पढ़ता था। मैं लाइव कभी क्लास किसी की नहीं लेता था, कभी चला गया देखने की लाइव क्या हो रहा था, तो वहां पर कमेंट के कमेंट, कमेंट पर कमेंट, एक दूसरे से कमेंट में चैट करना, या सर भी कमेंट का जवाब दे रहे हैं, तो वहां टाइम की बर्बादी होती है थोड़ी सी। और वो आप सोचो कोई डाउट हमारे वहाँ क्लियर हो जाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप लोगों के सबके डाउट क्लियर हो जाए। बताओ ऑनलाइन पढ़ते हो किन के डाउट क्लियर हो जाते हैं वहाँ, क्या वो इसीलिए बैठे रहते हैं कि हाँ नहीं ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा, ऐसा नहीं है। वही चीज पढ़ने वाला बंदा क्या करता है, ऑफलाइन वो क्लास हो जाती है, रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे पढ़ जाती है। फ्री की बात कर रहा, बिल्कुल फ्री पढ़ो, कोई कोर्स ना लो, फिर भी आप सिलेक्शन ले सकते हो बहुत आसानी से। जो लोग कोर्स में पढ़ाएंगे सर, वही पढ़ाएंगे आपको यूट्यूब पर। तो आप वही चीज रिकॉर्ड क्लास पढ़ना, वही आप क्लास 1 घंटे की क्लास होगी, 30-35 मिनट में समाप्त कर लोगे, नोट्स भी बना लोगे, माइंड में भी फिट बैठेगा और आप लोगों को वो याद भी होगा। तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ। देखो, ऑनलाइन पढ़ने का नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसलिए कहा था नुकसान, आप लोग चौंकोगे कि नुकसान क्या है, तो लाइव के नुकसान है। लाइव जो आप लोग क्लास देखते हो उसके नुकसान है, हाँ बिल्कुल नुकसान है उसके। अभी तो चलो मानो ठीक है, अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब कम टाइम बचेगा उस टाइम आपके पास ऑनलाइन यही कहोगे, कहाँ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इतना टाइम हमारा खर्च हो रहा है। आप लोग अच्छा इसका जवाब देना, ऑनलाइन में कितना टाइम जाता है, और वही चीज़ आप रिकॉर्ड क्लास देखते हो कितना टाइम जाता है। तो ये तो हो गया अंतर आपका। और वैसे कैसे पढ़ना चाहिए मैं बताऊं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से पढ़ना चाहिए, और 6 से 8 घंटे तो आपको अभी से टाइम देना ही देना चाहिए। और बाद में जब एग्जाम के 1-2-3 महीने बचे, तब आपको लगभग वही स्टडी 12 से 14 घंटे आप अपनाओ। 12 से 14-16 घंटे जितने ज़्यादा अपनाओगे, आप सभी को पता है आपको वैकेंसी एक चाहिए और इसी बार चाहिए, तो तैयारी तो आपको 100% करनी पड़ेगी। कुछ भी हो, तैयारी तो आपकी होनी ही चाहिए। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, आपने अगर आज पढ़ाई नहीं की तो अगला कहीं ना कहीं आपसे आगे हो गया। जो तैयारी कंटिन्यू करा वो कहीं ना कहीं आगे होता जाएगा। आप लोग आज छोड़ो नहीं, कल से पढ़ेंगे, कल नहीं परसों से पढ़ाई करेंगे, तो आप लोग पीछे होते जा रहे हो। जो बंदा रोज कंटिन्यू डेली पढ़ रहा है 2-4 घंटे, वो तो आगे होता जा रहा है आपसे। कंपटीशन ज़्यादा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कंपटीशन ज़्यादा है। आप लोग जो 1-1 2-2 नंबर से, 3-3 4-4 नंबर से रह जाते हैं, वो क्यों आप लोग ऐसी गलती करोगे। अभी से इतनी अच्छी तैयारी कर लो ना, जहां पर आप 90-92 पे अटक रहे हो, 80 पे अटक रहे हो, वही चीज आप 100 पास कर जाओ ना। 100 क्वेश्चन क्रॉस करते ही आपका सिलेक्शन 100% तय है। चाहे कोई सी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, कोई भी मतलब नहीं, 100 क्वेश्चन से आप पार जाओगे, 100% आपके पास जॉब मिलने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों, ऑफलाइन पढ़ो ऑनलाइन पढ़ो, दोनों तरह से पढ़ो। ऑफलाइन कोचिंग करके आओ 3 घंटे, जिसके यहाँ ऑफलाइन है वो ऑनलाइन पढ़ाई करे। 4 की 4 क्लास रोज सब्जेक्ट ले, टाइम टेबल बना ले अपना, सुबह शाम दोपहर की इस टाइम में मुझे एक क्लास लेके एक क्लास
कंप्लीट करना है और एक चैप्टर मुझे 4-5 दिन देने हैं। इस तरह से कोई स्ट्रेटजी एक अच्छे से बना लो, पूरा अपना प्लान बना लो कि मैं इतने दिन में ये सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा। मैंने सिलेबस ऑलरेडी सबको बता चुका, यूपीपी सिलेबस आप लोग जाओ देख लो कि मैथ के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, जीके, रीजनिंग, हिंदी सबके बता चुका हूँ XYZ। जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप चैप्टर बाय लिखो कि आज मैंने वर्णमाला पढ़नी, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, पूरी वर्णमाला याद कर लो, चाहे उसका 1 सप्ताह क्लास चले कोई दिक्कत नहीं। कल संज्ञा उठा ली, परसों पर्यायवाची उठा लिए, फिर कुछ और उठा लिया। ऐसे ही आप मैथ में करो। आपने नंबर सिस्टम लिया, 2-3 क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम, आपने कहा मैं सप्ताह भर पढ़ूंगा, सप्ताह लगे चाहे 10 दिन लगे, मैं नंबर सिस्टम पूरा निपटा लूंगा, 2 क्वेश्चन तो पक्के होंगे। आपको पता है 19 क्वेश्चन आने हैं, फिर HCM LCM, फिर प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इस तरह से एक एक क्वेश्चन आप सप्ताह भर दोगे ना अभी से, तब आपका कहीं ना कहीं मैथ 100% कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल, जिसको बिल्कुल नहीं आता है वो भी मैथ का क्वेश्चन करने लगेगा। और प्रीवियस ईयर, इसीलिए मैं कहता हूँ घटना चक्र ले लो प्रीवियस ईयर, उसमें सब क्वेश्चन मिल जाएंगे XYZ। वहां पर जितने क्वेश्चन आए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को बस क्या है वैल्यू चेंज होगी, बाकी के सेम क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज थोड़ी सी हटके होगी, लेकिन जो वैल्यू चेंज होगी बस उसी में आप लोग फंसोगे। तो बस इसी तरह प्रैक्टिस कर लेना, आपका 100% मैथ में भी अच्छा स्कोर होगा। और रीजनिंग, जिसने रीजनिंग हिंदी अच्छी से कर दी इस बार, रीजनिंग 56 क्वेश्चन की आएगी, हिंदी 37 क्वेश्चन आएगी, जो इसमें अच्छा स्कोर कर गया उसका सिलेक्शन 100% तय है। दो ऐसे सब्जेक्ट ये हैं जहां आप स्कोर अपना अच्छा खासा इंक्रीज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हो। हिंदी और रीजनिंग अच्छी से अच्छी कमांड बना के जाइए, और मैथ जीके लेके चलिए। मैथ इसीलिए मैं जीके, देखो मैथ रीजनिंग हिंदी कहीं से भी पढ़ लोगे, हर जगह एक सी मिलेगा आपको यूट्यूब पे, ठीक है। लेकिन जीके इतने ज़्यादा टीचर हैं, लेकिन जीके आप लोग क्यों नहीं फंसा पाते हैं? वो भी लोग तो पढ़ाते हैं पर जीके क्यों नहीं फंसा पाते हैं? जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है, अनंत तक, जैसे नहीं कहते अपने अनंत तक, बिल्कुल हाँ जी अनंत है जीके, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी घुमा फिरा कर। इसीलिए जितने प्रीवियस ईयर थे और जो आने वाले एक्सपेक्टेड है, मैंने सबका एक प्लान बना रखा है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाने हैं आपको, जहां से क्वेश्चन आपको फंसाने हैं। अगर मेरे पढ़ाए हुए आपको 25-30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन भी फंसते हैं तो मैं सोचूंगा बहुत अच्छी बात है, आप लोग 25 क्वेश्चन करके आए। और याद रखना जीके में 25 क्वेश्चन प्लस करने वाला सुपर कहलाता है बंदा। और एक्सीलेंट तो आपको पता ही है, 30 प्लस तो करवाने का मैंने वादा जो किया है, 30 प्लस एक्सीलेंट बिल्कुल आप बनोगे। बस अच्छे से तैयारी करते रहना, जो टॉपिक बताता जाऊँ वो टॉपिक पढ़ते रहना, और जहां तक है वही टॉपिक आने वाले भी हैं, वही टॉपिक आते भी हैं। क्या होता है देखो, क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन टॉपिक कभी कभी चेंज भी हो जाता है, कभी क्वेश्चन आता है टॉपिक सेम होता है लेकिन क्वेश्चन उसमें से घुमा फिरा के पूछते हैं। तो इसी तरह से मैं तैयारी आपको अच्छी से अच्छी तैयारी कर पाऊंगा। कम्युनिटी पर डे 2-3 क्वेश्चन डाला करूंगा, और उस टॉपिक को फिर आपको पूरा टॉपिक याद करना पड़ेगा। कल मैंने सीओ का क्वेश्चन डाला तो आपको सीओ सभी याद होने चाहिए, चाहो कहीं से भी आप पढ़ो, यूट्यूब पे डाल दो सीओ, पूरी लिस्ट आ जाएगी। हालांकि मैं भी पढ़ाऊंगा अम्बेसडर सब याद कर लो, यही क्वेश्चन आएंगे ग्रुप डी में, पेट में, यूपीएसएससी जीडी में हर जगह आएंगे, एसएससी जीडी, यूपीएसएससी पेट और यूपी पुलिस कांस्टेबल, हर जगह क्वेश्चन ये अम्बेसडर, सीओ, अध्यक्ष, इनके एक एक क्वेश्चन देते हैं। अब आप बताइए, अगर ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको एक क्वेश्चन देके जाती है तो आप लोग जीके क्यों नहीं पढ़ो? ऐसे टॉपिक तो जरूर पढ़ो। दिवस आपको याद होने चाहिए, दिवस तो 100% यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक पूछा जाता है, और दिवस में कराऊंगा अभी, रचनाएं 2-3 पूछी जाती हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर अगर आप देखोगे ना, एनालाइज करोगे, तो आप 100 क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो जो क्वेश्चन आते ही हैं। जो एक्स्ट्रा 50 है ना पढ़ोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वो तो क्वेश्चन क्यों छोड़ोगे? तो दोस्तों ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन, बस अच्छे से पढ़ाई करना। मैंने सिलेबस ऑलरेडी सबको बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाओ आराम से देख लेना। क्लास भी आपको जीके दे चुका हूँ, मैथ, रीजनिंग, हिंदी एक एक 2-2 क्लासें पढ़ी हैं। आप सभी लोग देखो, मैं इसलिए वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आने वाली है, जो एक्सपेक्टेड है बिल्कुल आएगी, मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ना कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ा रहा हूँ। एक्स्ट्रा पढ़ाने का देखो दोस्तों टाइम भी नहीं है, आप सभी को पता है। ड्यूटी के बाद जितना भी टाइम मिलता है मैं वही चीज़ आपको देने के लिए सोचता रहता हूँ कि जो क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन आए, बस भाई वही क्वेश्चन लेके आता हूँ, वही टॉपिक उठाता हूँ। और आपको जीके कैसी लगती है मेरी पढ़ाई हुई, ये तो आप सब लोग जान ही रहे हो। जहाँ तक अच्छी लगती है जीके, तभी आप लोगों को कमेंट इतने प्यारे प्यारे आते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। इसलिए जीके की कंटिन्यू क्लास देने का मैंने वादा किया था, वो कल से आपका होने वाला है। कल से नाइट में, कल पहली बार जाके टाइम टेबल बनाऊंगा, और कल जीके की वीडियो आपको 9 या 10 बजे रात में मिलेगी, ठीक है। मैं बता दूंगा कल जाके, फिलहाल अपडेट दूंगा। जहां तक है कल रात में आपको जीके क्लास चलेगी। अब जो जीके क्लास में वहां जाके ड्यूटी के अलावा कैसे क्या टाइम मिलता है उस हिसाब से टाइम टेबल बनाऊंगा, और आप लोगों को जीके प्रोवाइड कराऊंगा। जीके के अलावा मैथ, रीजनिंग, हिंदी प्रोवाइड सब कुछ कराऊंगा। हालांकि वो चीज़ रेगुलर नहीं होगी, लेकिन प्रोवाइड सब चीज़ कराऊंगा। जहां पर मैं उठाऊंगा वो क्वेश्चन 100% फंसेगा। ऐसे वैसे क्वेश्चन क्या फायदा है कि देखो क्या होता है, कोई बड़ा यूट्यूब चैनल है वो तो देखो जीरो से लेके चलता है बिल्कुल जेड तक,
ए से यानी कि A to Z वो सब कुछ पढ़ाता है आपको। अब उसमें से फंसे कितना फंस रहा है वो आपके ऊपर है, आप लोग कितना उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, कितना आप लोग कैच कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। वो तो देखो पढ़ाएंगे ही, वो तो जीरो से पढ़ाएंगे, लास्ट तक पढ़ाएंगे। मैं क्या हूँ, जीरो से लास्ट तक मुझे नहीं पढ़ाना, मुझे जो टॉपिक है ना, मलाई मलाई, मुझे वो आप चीज़ को पहुँचानी है आपके पास, जिससे कि आप लोग कम समय में कम पढ़ के भी आप अच्छे क्वेश्चन इंक्रीज कर सको। इस तरह से मैं आपको पढ़ाता हूँ। जीके की क्लास मेरी हड़ेगी नहीं, कभी 15-20 कभी आधे घंटे की क्लास रहेगी, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। मैं यही चाहता हूँ, आप सभी लोग वर्दी पहने इस बार, और ऑल द बेस्ट सभी के लिए। बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है यूपी पुलिस की। 26,000 आए, 38 आए, 40 आए, 36 आए, कुछ भी आए। देखो क्या होता है, पहले 52,000 का भी कभी टेंडर सुना होगा आपने कि आ गया, आप 26,000 का सुना है। तो ऐसे ही चेंज होते, टाइम नहीं लगता कुछ भी, वैकेंसी कितनी भी आ सकती है। अभी पीएससी की नहीं आने की थी, इस बार कहा है पीएससी की भी 8,000 पद आएंगे, तो 36,000 आएंगे। 36,000 प्लस अगर वैसे नहीं है तो 26,382 पद आने हैं, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लो, आपको एक वैकेंसी चाहिए, मैं पहले भी बोलता आया हूँ, फिर भी बोलूंगा, वैकेंसी जल्द आएगी। रनिंग मेडिकल सब कुछ होगा, आप लोग ट्रेनिंग पर भी आओगे, हर काम होगा। बस आप लोग तैयारी कंटिन्यू बनाए रखना दोस्तों, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना मुझे, कमेंट के हालांकि अभी जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइव आता हूँ इसलिए आप सभी लोगों के कमेंट उठा लेता हूँ। और अब वहां जाके आपको बताऊंगा लाइव कब कब आया करूंगा, किस टाइम को आया करूंगा। कमेंट जवाब ना दे पाऊंगा तो आपके कमेंट के जवाब मैं लाइव आकर दूंगा। कैसा रहेगा बताइए, नंबर सबको दे चुका हूँ। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप पे अब ऐसा भी नहीं है मैं व्हाट्सअप पे ही बैठा रहूँ, भले व्हाट्सअप पे आज जवाब आपका नहीं गया तो कल हो सकता है कल आ जाए। मैसेज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो मैसेज एकदम जवाब दे भी नहीं पाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो बस निराश कभी मत होना, खुद से निराश तो बिल्कुल मत होना, मुझसे तो होने की बात ही नहीं है। निराश मत होना कभी भी लाइफ में, और कभी डिमोटिवेट मत होना कि मेरे आज मॉक टेस्ट लगाया 60-70 क्वेश्चन हो गए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो याद रखना 60-70-80 क्वेश्चन से ज़्यादा होंगे भी नहीं। सिलेबस अगर 50% कंप्लीट है तो वही 80-85 क्वेश्चन, 80% कंप्लीट है तो 90-95 क्वेश्चन, जिसका 90% कंप्लीट है वो 100 से 110 क्वेश्चन, जिसका 100% कंप्लीट है वो 120 क्वेश्चन। लेकिन 150 में से 150 नहीं हो पाएंगे, मुझे पता है। 100% क्वेश्चन सही होने, 100% कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी नहीं हो पाएगा 150/150। 140 भी, 140 क्वेश्चन भी बंदे पहुंचते हैं, वो तो आप लोग जान ही रहे हैं, सुपर टैलेंटेड बंदे। तो आप लोगों को सुपर टैलेंटेड नहीं बनना है, आपको बस वैकेंसी चाहिए, तो बस आप बने रहना दोस्तों, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, जय हिंद।